नया नजरिया के प्रति लाने की जरूरत है। बना रहा हूँ 2 मिनट। हर बच्चे में कोई ना कोई काबिलियत होती है, हमें वो पहचानने की जरूरत है। और हमेशा से शिक्षा विभाग पहले इन चीजों से थोड़ा दूर रहता था, बट अब शिक्षा विभाग भी इन बच्चों को आइडेंटिफाई करने और इनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए कार्यरत है। और भविष्य में भी इनके लिए जो परिषद ज्यादा से ज्यादा कर सकता है वो हम करवाने की कोशिश करेंगे। और आज मुझे मंच देने के लिए, मुझे बोलने देने के लिए मैं यहाँ के स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ और उनके प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ। और आगे भी विद्यालय परिवार इस तरह की गतिविधियों का आयोजन करता रहे ताकि इन बच्चों का समय से आइडेंटिफिकेशन हो जाए। धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं राजीव सर से निवेदन करता हूँ वो मंच पे आए और बच्चों के बारे में 2 शब्द बोले। आइए सर। परिषद से बताते हुए हमारे मंचासीन अधिकारीगण, स्थानीय ब्लॉक के आरपी, उपस्थित सभी अभिभावक बंधु, ये जो योजना है तो हमें इसमें केवल थोड़ा आगे जाओ, सकारात्मक करने की आवश्यकता है। हमें समझना है हमारा जो बच्चा है वो कमजोर नहीं है। केवल समस्या क्या आती है कि हम ये मानते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा कर दिया और अब क्या होगा, और ये सोचते हुए हम उस बच्चे को आगे नहीं बढ़ने देते, बच्चे को कहीं ले जाते नहीं है, बच्चे को कहीं खेलने नहीं देते। आज का जो जमाना है वो टीवी और मोबाइल का जमाना आ गया और बच्चे पूरे दिन टीवी मोबाइल में घुसे रहते हैं और उसका परिणाम बहुत खराब हो रहा है। तो हमें इन बच्चों को खेलने के अवसर देना है, कुछ करने का अवसर देना है। बच्चा जब कुछ करेगा, खेलेगा, कहीं जाएगा, आएगा तो उसको बहुत सारी चीजें देखने सीखने को मिलेगी। अगर हमने इसको घर में बंद कर दिया, ओ ये तो चल नहीं सकता, ओ इसको तो दिखाई नहीं देता, ओ इसको तो सुना ही नहीं पड़ता, ये तो समझता नहीं है, इस तरह की बातें अगर हमने अपने दिमाग में रखी और इन बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया तो जो सरकार चाहती है वो कुछ भी नहीं होगा। और सबसे बात सरकार क्या कहनी चाहिए, बच्चे आपके ऊपर बोझ बन जाएंगे। तो हमें इनको बोझ नहीं बनने देना है, बोझ नहीं मानना है, बोझ नहीं समझना है। ठीक है, परिस्थितियां रही, जो भी हुआ, जैसे भी हो गया, कारण कुछ भी रहे हो, पर अब हम क्या कर सकते हैं और अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए एक चीज जरूरी है कि जब भी सरकार की किसी भी प्रकार की किसी गतिविधि की जानकारी आपको मिले तो उसमें भाग जरूर लें, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां यहाँ हर 3 महीने में 4 महीने में होती रहती है। और कई लोगों से हम पूछते हैं, कई बार कोई लोग नहीं आते, उनसे बात करते लोग वो वहां हमें मिल गई मुझे क्या फायदा हुआ हमें यहाँ आने से। तो देखो, फायदा एक ही बार आने में, 2 बार आने में आपको नहीं मिलेगा। आप लगातार आइए, आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपका बच्चा अकेला नहीं है। इस प्रकार की जो समस्या है वो कई सारे बच्चों के साथ में है। और जब अगर सब बच्चों को लाभ मिल रहा है तो हमारे बच्चे को भी मिलेगा। सब बच्चे सीख सकते हैं तो मेरा बच्चा भी सीखेगा, सब आगे बढ़ सकते हैं तो मेरा भी आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से अगर हमने अपने आप को अलग नहीं माना तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी जिस तरह की बात मेरे पूर्व वक्ता ने बताई आपको कि इनके लिए अलग टूर्नामेंट होते हैं और इनके अलग टूर्नामेंट में भारत की स्थिति अन्य देशों से बहुत अच्छी है। तो अब वो अच्छे कहाँ पहुंच गए, वो अच्छे कैसे हो गए, तो आपके इन छोटे छोटे बच्चों में से ही कुछ माँ बाप ने उन बच्चों को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने का नतीजा ये निकला वो बच्चे बहुत आगे तक बढ़ गए। इसलिए हम इनको रोके नहीं, इनके अंदर जो योग्यता क्षमता है वो कहते हैं ना, एक कमी है तो 4 अच्छाइयां भी तो है उसके अंदर। अब हमने क्या, हमें करना क्या है, उसकी जो एक कमी है उसको तो भूल जाना है और जो उसकी 4 अच्छाइयां हैं उन 4 अच्छाइयों को पहचानना है और जो 4 अच्छाइयां जिस दिशा में वो आगे बढ़ सकता है उस दिशा में उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। मेरे पास, चूंकि मैं यही पौध मंडी का रहने वाला हूँ, तो इस तरह के एक 2 परिचित हैं, तो वो ड्राइंग की किताब, स्केच पेन बच्चों को खरीद के ले जाकर देते हैं। यार बच्चा पूरे दिन घर में बैठा बैठा बोर हो जाता है। सामान्य बच्चा होता है वो तो टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, कहीं खेलने चला गया, कहीं कुछ कर गया। अब ऐसा जो बच्चा है जो कहीं नहीं जा सकता,
तो उसका टाइम पास कैसे होगा? तो वो क्या है, उसको ड्राइंग की किताब दे दी, कम से कम चित्र बनाना सीखेगा। तो जैसे कोई बच्चा चित्र बना सकता है तो उससे चित्र बनवाए, कोई बच्चा गा सकता है तो उसको आप गाने के लिए प्रेरित करें। इसकी आवाज अच्छी है, आवाज अपने आप अच्छी होती चली जाएगी अगर आपने उसको गाने के लिए प्रेरित किया। तो जो बच्चा गा सकता है उसको गाने के लिए प्रेरित करें। किसी बच्चे को आप कहानी सुनाएं, आपने 4 कहानी सुनाई, फिर उससे वो 5वीं को तेरे दिमाग में सोच क्या हो सकता है, तो वो 5वीं कहानी बनाने की कोशिश करेगा। 4 गाने अगर उसको गाना आ गया तो 5वां गाना गाने की कोशिश करेगा। भजन गाना सीखे तो वो आगे के भजन खुद अपने आप केवल एक बार उसको रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। तो जैसे जैसे हम थोड़ा सा रास्ता देंगे उसको, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। सर सीडब्ल्यू से बच्चे भिजवा लेते ना आज यहाँ पे सेटानी इसमें भी जो भी काम आप उससे करवा सकते हैं वो कर सकता है। चित्र अच्छे बना सकता है तो गीत अच्छे गा सकता है तो गीत गवाए, भाषण अच्छा दे सकता है तो भाषण दिलवाए, किताब अच्छी पढ़ सकता है तो किताब पढ़वाए। मतलब ये नहीं कि एक ही काम करें, क्या है जसवंत काम कोई सा भी हो उस क्षेत्र और में तो सब भिजवाना और उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ने के लिए केवल थोड़ा सा सहारा आप लोगों का चाहिए। थोड़ा सा सहारा उसको मिल जाएगा, उसके बाद तो वो अपने आप आगे निकलता चला जाएगा। फिर बाद में सहारा भी नहीं चाहिए, तो शुरुआत एक बार उसकी हो जाए। और शुरुआत होने के लिए हमारे दिमाग में गलत बात नहीं घुसे, और गलत बात जब तक हमारे दिमाग में रहेगी बच्चे आगे बढ़ेगा ही। तो अब यहाँ पे एक साथ इकट्ठे होने से एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि मेरा अकेले का बच्चा ऐसा नहीं है। जितने अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं इससे दुगने हैं, अभी तो आधे आए ही, आधों को पता ही नहीं। तो अब हमें पता लग गया कि इस तरह से सरकार क्या क्या करना चाहती है। अब सरकार जब भी कर पाएगी, ये जो हमारे साथी हैं तभी काम कर पाएंगे जब आप आएंगे। हमारे पास में बहुत सारी मशीनें हैं, ये रोज यहीं रहते हैं। अब अगर इनकी किसी मशीन से किसी बच्चे का कोई भला हो सकता है, कुछ उपचार हो सकता है, तो इनको करना क्या है, इनको तो इनकी नौकरी रोज करनी है। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा हम प्रयास करें, ये भी प्रयास करें, आप भी प्रयास करें, हमारा बच्चा सही होता चला जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। और एक सबसे बड़ी जो समस्या है, हम तुरंत फायदा चाहते हैं, तो तुरंत फायदा आपको नहीं मिलेगा। आप इस बात को गांठ बांध लें, फायदा मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। पर आप ये चाहते हो कि मैं तो एक बार आया उसी में मुझे क्या मिला, 2 बार आया मुझे कुछ नहीं मिला, तो एक बार 2 बार को गिनो मत। आपको बुलाने से हमें कोई मजा नहीं आ रहा, हमें भी कोई ना कोई निर्देश राज्य सरकार से मिलते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम करवाओ, तब हम कार्यक्रम करवाते हैं। तो आपको जब भी सूचना दी जाए आप आए और लाभ लेने का प्रयास करें, जानकारी करें। ऐसा नहीं है कि सबसे लेट को हम आवे और सबसे पहले मौका मिले जब हम चल जाए, तो फिर काम कैसे होगा। तो आप यहीं रुके, जो हमारे पास एक्सपर्ट हैं इनसे बातचीत करें, जानकारी करें। आप ये पूछें साहब मेरे बच्चे में ये तो आता है, ये और नहीं आता, ये मैं किसे सिखा सकता हूँ, इसके हाथ में ये समस्या है, इसके कान में समस्या है, इसके आंख में समस्या है। तो ये जो समस्या है ये हम पूछ के जाए। ये जो बैठे हुए इनको हम यूं नहीं कि यहाँ आगे जैसे अभी मैं भाषण दे रहा हूँ, मैंने मेरा भाषण दे दिया, काम खत्म हो गया। आपको भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाया, भाषण तो सुनना है, हमें देखना है, समझना है, और हम आगे क्या कर सकते हैं इन बच्चों के साथ में। इन बच्चों को थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा समय दें और खुद समझें। अब हम नहीं समझेंगे तो बच्चे को तो क्या उम्मीद करेंगे। तो आप इन बच्चों के बीच में रोज घंटे आधे घंटे खुद समय दें। इन बच्चों को आप क्या करवा सकते हैं, कौन सा गीत ये गा सकता है, कौन सी कविता गा सकता है, कौन सा नाच सकता है, कौन क्या कर सकता है, वो करवाने का हम प्रयास करें। तय बात है उस दिशा में वो बच्चा आगे बढ़ जाएगा। खेल सकता तो खेला है, दौड़ सकता तो दौड़ा है, जिसकी हाथ पैर में कोई समस्या नहीं उसे दौड़ लगवाओ। अब उसका शरीर मजबूत होगा तो दूसरी जो बीमारियां वो अपने आप कम होती चली जाएंगी। इस प्रकार से आप और सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर मान लो मेरे सामने 50 बच्चों के अभिभावक हैं तो केवल 10-5 की समस्या रह जाएगी, 40 को समाधान करते चले जाएंगे। कोशिश करें आप सभी इन सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ। एक बार आप सभी ने मेरी बात को सुना, धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं 2 लाइनों के साथ हमारे प्रिंसिपल सर को बुलाना चाहता हूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो। प्रिंसिपल सर रिटायरमेंट में 2-4 महीने बाद, सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात हो गई, मुसाफिरें तुम भी मुसाफिरें हम भी, फिर किसी तरह चौराहे पर फिर मुलाकात हो गई। प्लीज वेलकम प्रेस जी मालवीय सर। माँ शारदा को नमन। सम्मानित मंच, ब्लॉक से पधारे समस्त विभाग गण और प्यारे बच्चों,
राजस्थान सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं और उसका फ़ायदा भी सभी को मिलता है। विशेष करके शिक्षा विभाग में भी कई सारी छात्रवृत्तियां और योजनाएं लागू की गई है। उसमें ये इस प्रकार के बच्चे जो हम CWSN के नाम से इनको संबोधित करते हैं, ये सामान्य बच्चों से कुछ अलग होते हैं, किंतु इनके लिए अध्ययन और अध्यापन हम सामान्य बच्चों के साथ ही करवाने की कोशिश करते हैं और विद्यालय में इनको प्रवेश दिया जाता है और इनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि सामान्य बच्चों के साथ किया जाता है। लेकिन इनको कुछ आवश्यकता होती है, इनको कुछ अलग से आवश्यकता होती है। इसी कारण से सरकार के द्वारा इन बच्चों के लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। विशेष शिक्षक अभी प्रत्येक स्कूल में उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि एक गांव में मुश्किल से 1 या 2 लड़के या 3 लड़के इस प्रकार के असामान्य पाए जाते हैं। इस वजह से सरकार के द्वारा पूरे राजस्थान में प्रत्येक ब्लॉक पर एक रिसोर्ट सेंटर बना हुआ है। वहाँ पर कई प्रकार की मशीनें लगा रखी हैं। आप लोगों ने कभी देखी, कभी गए वहाँ पर, अपने बच्चों को लेकर आए? इन बच्चों को सामान्य करने या ठीक करने के लिए, बढ़ाने के लिए और इनकी फिजिकल एक्टिविटी को सही रखने के लिए कई प्रकार की लाखों रुपए की मशीनें यहाँ पर लगाई गई है। और पहले यहाँ पर था, अभी उसको स्थानांतरित कर दिया है हरिश्चंद्र विद्यालय में, यानी कि जो थाना है जहाँ हमारा CB ऑफिस लगता है, वाटर वर्क्स के पास में ही थोड़ा सा आगे जाकर, और वहाँ पर आपके बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी को सही करने के लिए वहाँ पर रिसोर्स सेंटर बना दिया है। वहाँ पर एक बार आप अपने बच्चों को आवश्यक रूप से लेके जाइए। जब भी आपको भवानी मंडी आना पड़े, अपने बच्चे को साथ में लेके आइए और वहाँ पर जो ये टीचर लगे हुए हैं, ये टीचर आपके बच्चों को गाइड करेंगे। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के बच्चों को सरकार के द्वारा कई तरीके की योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति दी जाती है। पिछली बार शायद टेलीफोन, मोबाइल भी दिए गए थे। किस किस को मिले थे? मोबाइल मिले थे? आप लोगों में से किसी को मिले थे? बेटा और ऊंचा हाथ करो जिनको मिले। जिनको मिले थे, चलो। बाकी के लिए भी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा, जो जो हमें मुहैया कराई जाती है हम निश्चित रूप तक आप तक पहुंचाते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको अपने बच्चों के प्रति नजर आती है तो जो हमारा CB ऑफिस है, जो मैंने आपको पता बताया है, थाने से थोड़े सा आगे, वहाँ पर जाकर जो ये टीचर लगे हुए हैं, अरुण जी और एक और है हरविंदर जी, इनसे आप आवश्यक रूप से चर्चा करें, अपने बच्चे को लेके जाएं और उनके पास बिठाएं। ये जिस भी प्रकार की कोई भी कमी होगी उसको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। कई प्रकार की मशीनें वहाँ पर लगी हुई है, उनके माध्यम से ये आपके बच्चे को ठीक करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैडम को बुला लो। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिंसिपल साहब ने और डॉक्टर साहब ने आपको समझा ही दिया है, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि आप लोग अभी जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे इसमें आप लोगों का ऐसा मोबाइल नंबर देना जिसमें व्हाट्सअप भी हो। व्हाट्सअप नहीं हो तो मोबाइल नंबर सही देना, क्योंकि हम आपके प्रिंसिपल से संपर्क करते हैं, वहाँ पे हो सकता है वो भी बिजी रहते हैं, किसी कारणवश आप तक सूचना नहीं पहुँच पाती है, तो आप ऐसा नंबर दे देना जो चालू हो, ताकि हम डायरेक्ट आपसे कॉन्टेक्ट करें और आपको यहाँ पे बुला लें हम। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे अभिभावक नहीं आ पा रहे हैं, किसी बच्चे को लाभ नहीं मिल पा रहा है, किसी का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, किसी के छात्रवृत्ति नहीं आ पा रही है, या बहुत सारे जो भी आपकी समस्याएं हैं हम डायरेक्ट आपसे बात कर लेंगे और आप लोग भी हमारा नंबर ले जाना। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या किसी के पैसे नहीं आ पा रहे हैं टाइम पे, कोई बात है, तो आप डायरेक्ट उस नंबर पर फ़ोन कर लेना।
आपको प्रिंसिपल सर से या किसी टीचर से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा ऑफिस आपने देखा ही है, अभी सर ने बताया मालवीय जी ने आपको कि CBO ऑफिस है वाटर बॉक्स के पास में, या रिसोर्स रूम बन चुका है सभी CWSN बच्चों का। आप एक बार तो ज़रूर आओ वहाँ पे, देखो क्या है क्या नहीं है। अभी डॉक्टर साहब भी आपको बताएं, कुछ मशीनें वहाँ पे सरकार द्वारा भेज दी गई है, उसका भी लाभ मिले आपको। आप भी देखो कि आपके लिए सरकार क्या क्या खर्चा कर रही है, टीचर लगा रखे हैं, ये परामर्श शिविर आयोजित हो रहे हैं, डॉक्टर साहब को बुलाया जा रहा है। तो आप लोग वहाँ पे पधारो और ये नंबर जो है आप मेरे को नोट कराना यहाँ पे भी रजिस्टर में। जो भी अभिभावक आए हैं बच्चों के साथ, वो तो कम से कम ऐसा नंबर दे जो चालू स्थिति में हो। नंबर ऐसा मत देना कि हम फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन ही नहीं लग रहा है उस पर, ताकि हम डायरेक्ट आपसे कॉन्टेक्ट करें और आपको डायरेक्ट यहाँ बुला लें। और जो भी लाभ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है या मिल रहा है, हम आप लोगों पर डायरेक्ट आप तक पहुँचाएँ वो। और भी आप लोगों को समस्या हो तो अभी बताना, डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, ये अपने RP लगे हुए हैं आज, अरुण और हरिंदर। जो भी आपकी समस्या हो छात्रवृत्ति से संबंधित या कोई किसी और अन्य प्रकार की, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें। और अभी आपको हम नंबर भी दे देंगे, जो आप डायरेक्ट फ़ोन लगा लेना उस पर, क्योंकि बहुत सारे को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है या कम मिलती है, शिकायतें रहती हैं। आप डायरेक्ट प्रिंसिपल साहब से भी हमसे कॉन्टेक्ट कर लेना, डायरेक्ट ऑफिस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना। आप में से बहुत सारे देश होंगे से ऑफिस नहीं देखा है अभी, है बहुत सारे ऐसे हैं। तो आज क्या है, आप लोग देख के जाना उसको। और आपका क्या ऐसा का ऐसा एक रूम बनाया है वहाँ पे सभी बच्चों के लिए, तो एक बार उसको भी देख के जाना आप। एक कोई भी शिकायत है, कभी हो सकता है हमारे फ़ोन नहीं लग रहा है, तो आप ऑफिस में भी डायरेक्ट आ सकते हो। वहाँ पे आपकी शिकायत दे दो कि सर हमारे पैसे नहीं आ रहे हैं, या कोई दिक्कत है, या वहाँ गया था इसका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। और मेन चीज़ है सर्टिफिकेट बच्चे का जरूर बना के रखो आप। और इसको क्या है, आगे से आगे एक सर्टिफिकेट 40% से ज़्यादा का बन जाता है, तो छात्रवृत्ति के साथ तो लाभ तो मिलता ही है, छात्रवृत्ति के साथ नौकरी में भी लाभ मिलता है, सरकारी नौकरियों में। क्योंकि जैसे अभी कोई सामान्य बच्चा है, उसको सामान्य बच्चों की दौड़ में आगे बढ़ना है, लेकिन इस बच्चे को स्पेशल बना के भेजा है, एक स्पेशल योग्यता है इसमें। तो इसका एक अलग से कोटा भी राज्य सरकार ने और सेंट्रल सरकार ने निर्धारित कर रखा है। 40% से अधिक अगर सर्टिफिकेट होता है तो सरकारी नौकरी में भी लाभ मिलता है, और भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं से लाभ मिलता है। तो अभी डॉक्टर साहब आए हुए हैं, तो अभी आप आपका ये रजिस्ट्रेशन करवा दो मेरे पास, और नंबर दे देना, मोबाइल नंबर जो भी नोट कर लूँगा। और अगर किसी को समस्या हो तो हमें बता दो आप डायरेक्ट, ठीक है। और आज ऑफिस देख के जाना आज सब एक बार तो, ठीक है ना। आ जाओ रजिस्ट्रेशन करा लो एक बच्चा मेरे पास।